लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हरियाणा में एक प्रमुख समाचार पत्र द्वारा लोकसभा वाइज कुछ नामों को सामने रखते हुए भाजपा और कांग्रेस के भावी दावेदारों का सर्वे करवाया गया, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम इस अखबार के सर्वे की बात करें तो इसमें कांग्रेस से जगबीर मलिक, सुरेंद्र दहिया, जयतीर्थ दहिया और अन्य को सामने रखा गया। वहीं भाजपा में सांसद रमेश कौशिक, योगेश्वर दत्त और सांसद अरविंद शर्मा सहित अन्य का कॉलम दिया गया था, जिसमें अगर ओवरऑल आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस से नामांकित लोगों को पछाड़ते हुए अन्य में शामिल जसपाल आंतिल सबको पछाड़ते हुए 61% के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए, जबकि दूसरे नंबर पर जगबीर मलिक, तीसरे पर सुरेंद्र दहिया, चौथे पर जयतीर्थ दहिया, जबकि अन्य 19% के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करते दिखाई दिए। जबकि सर्वे में भाजपा से ओवरऑल योगेश्वर दत्त 28% के साथ आगे व दूसरे नंबर पर सांसद रमेश कौशिक दिखाई दिए। अगर बात करें अन्य की तो वे 41% के साथ आंकड़ों में सबसे आगे दिखाई दिए। जगत महान न्यूज ने इस सर्वे में सबसे आगे आने वाले कांग्रेस पार्टी के जसपाल आंतिल से सीधी बात की और जानने का प्रयास किया कि विधानसभा की तैयारी करते करते वे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में कैसे लोकप्रिय हो गए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, पिछले दिनों एक प्रमुख समाचार पत्र द्वारा एक सर्वे करवाया गया, जिसके दौरान लोकसभा सोनीपत के भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों का सर्वे निकलकर सामने आया है। लेकिन जो नाम इस सर्वे में सामने आए हैं उससे राजनीतिक हलकों में एक हलचल मचना लाजमी है, क्योंकि इसमें एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो विधानसभा सत्र पर और अन्य कार्यक्रमों में टॉप पे नजर आता था, लेकिन लोकसभा के लिए दावेदारी कहीं नजर नहीं आती थी। लेकिन राई हलके से जसपाल आंतिल कांग्रेस से टॉप पर नजर आए हैं और बीजेपी से योगेश्वर दत्त जो है वो टॉप पर नजर आए हैं। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी में अन्य सभी हलकों में अन्य जो है वो टॉप पर हैं। ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें, प्रतिशत के आधार पर देखें तो योगेश्वर दत्त उसमें पहले नंबर पे हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में सभी 6 हलकों में जसपाल आंतिल जो है अपने वोट प्रतिशत के हिसाब से टॉप पर आए हैं। बाकी 3 हलकों में अन्य जो है कांग्रेस में टॉप पर हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं जसपाल आंतिल राई। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस प्रकार से इस सर्वे में जो है टॉप पर आए हैं, किस प्रकार से उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। जसपाल आंतिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजवीर जी, जो हमारे आज सेक्टर 8 कार्यालय सोनीपत पहुंचे। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जसपाल जी, ये एक राजनीतिक हलकों में हलचल मचाने वाला एक सर्वे आया है, प्रमुख समाचार पत्र है। ये भी नहीं कह सकते कि इसमें किसी प्रकार का घालामाला हुआ है, क्योंकि ये निष्पक्ष सा ही सर्वे नजर आता है और इसमें आपका नाम निकलकर सबसे आगे आया है। आपने अप्लाई किया था लोकसभा के लिए और उसके बाद ये सर्वे, और उसमें भी आप टॉप पर, कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से जो एक भारत का प्रमुख न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर ने जो एक सर्वे कराया, और सबसे पहले उस सर्वे में जो भी हमारे लोकसभा क्षेत्र वासियों ने जो भी सर्वे के अंदर हमारी सपोर्ट की है, उनका हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम बात करें राई हलके की, तो राई हलके में आप 90% के साथ, यानी कि मतलब इतनी भारी संख्या में वोट आपके लिए पड़े हैं जिसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है, और जो यहाँ के कद्दावर नेता हैं वो कुछ प्रतिशत पर ही सिमट कर रह गए। कैसे देखते हैं इन हलकों के बारे में, और टॉप पर राई हलका जिसमें रहा है? देखो तेजवीर जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक तो इस सर्वे ने पूरे ऑल हरियाणा के अंदर ये दिखाया है कि वाकई में ही हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर है, और 2024 के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा पर से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। और रही आपके मतलब राय विधानसभा से भाई ऊपर आने की बात, देखो लगातार जो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ आज मोदी सरकार की जो एक हर जगह मतलब जितने भी वादे खिलाफी वाली जो भी काम भाजपा सरकार ने किए हैं, उसमें आप कर्मचारियों से लेकर आज किसानों तक
की हालत भी आप देख लो, जिन्होंने बॉर्डर पर बैठना मजबूरी हो गया है किसानों के लिए भी। तो वे जो वादे मोदी सरकार ने किए थे उनको पूरा नहीं कर पाई। और जो 2024 का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव के अंदर आप राय नहीं जी, हर मतलब पूरी सोनीपत लोकसभा भी और हरियाणा की 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जब ये सर्वे का रिजल्ट सामने आया और आपको पता चला कि जसपाल अंतिल टॉप पर है और 3 हलकों में सिर्फ वो भी अन्य है, आपका नाम सामने आ रहा है, तो किस तरह के लोगों के फोन आए, रिएक्शन आए और आप क्या आगे मतलब सोच रहे हैं? देखो भाई साहब, हम तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हमारा नाम लोकसभा सर्वे में दैनिक भास्कर के एक प्रमुख अखबार है उसमें जो आया है, उसमें हम देखो सबसे पहले तो अपने सोनीपत लोकसभा वासियों का फिर से धन्यवाद करते हैं। और इसमें हम तो एक ही मतलब अपनी तरफ से एक ही कोशिश है हमारी कि एक जो हमारा जुड़ाव आज से नहीं, तकरीबन अगर मैं पिछली भी बात करूं, पहले भी आपने एक बार इस प्रकार का सवाल किया था हमारे से। जैसे 2009 में यूथ कांग्रेस के अंदर हमने राय विधानसभा से 5000 मेंबरशिप की थी जी। उसके बाद फिर 2012 का लोकसभा चुनाव, वहां पर पूरी लोकसभा सोनीपत के अंदर 9 के 9 विधानसभा के अंदर 40,000 तक हमने मेंबर बनाए। और लगातार हम आज भी पूरी लोकसभा के अंदर आना जाना रखते हैं। और ये बात नहीं कि राय के बाहर का भी अगर कहीं पर भी पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगती है, वहां भी हम अहम जिम्मेदारी से और पूरी अपनी भूमिका निभाते हैं जी। अगर सोनीपत लोकसभा की बात करें तो या इस सर्वे को अगर देखें तो सर्वे में कांग्रेस जहां मतलब कांग्रेस के जो दावेदार हैं वो जहां आंकड़ों में नजर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो वहां पर दावेदारों की प्रतिशत तो सामने आ रहे हैं। उसमें योगेश्वर दत्त पहले नंबर पे और रमेश चंद्र कौशिक जो है दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सभी हलकों में अगर आंकड़ों की बात करें, प्रतिशत की बात करें तो अन्य सभी हलकों में आगे हैं। तो अगर बढ़त की बात करें तो इस सर्वे को अगर ही आकलन में ले लें तो कांग्रेस यहां पर जीत रही है। तो आप इस प्रकार के आंकड़ों को, ऐसे आंकड़ों को कैसे देखते हैं भाजपा और कांग्रेस के मुताबिक? देखो भाई साहब, अगर आपने इन आंकड़ों पर हमने देखो गौर किया है जो हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा में, और वहां पर आप भी अगर इस आंकड़े के आधार पर गौर करोगे तो आज एक तरफा कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है। और हर इन सर्वे के आंकड़े से भी और वैसे भी अगर आप फील्ड के अंदर भी जाके देखोगे, खाली आज एक मीडिया के अंदर सिर्फ एक झूठा प्रचार भाजपा कर रही है जो अब जल्दी ही लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। और यहां से हरियाणा से अब की बार 10 की 10 सीट कांग्रेस जीत रही है। आप एक सामान्य परिवार, किसान परिवार से आते हो और एक सामान्य से कार्यकर्ता से युवा में और फिर आगे काम करते हुए आज इस कदम तक पहुंचे हो, इस जगह तक पहुंचे हो कि आज आपका लोकसभा क्षेत्र में भी नाम अव्वल पे आ गया है। तो कैसे देखते हैं दीपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद को, भूपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद को, राहुल गांधी जी के, कैसे देखते हैं? आप सभी प्रोग्रामों में रहे हो और वो आपको आशीर्वाद देते रहे हैं, क्या उनका आशीर्वाद, उनका जो सहयोग रहा है उसका इसमें अहम रोल रहा है? बिल्कुल। देखो भाई साहब, जो आज हरियाणा के अंदर जो 2005 से 2014 तक के जो विकास कार्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुए हैं, उसमें चाहे आप किसानों की बात करो, उसमें कर्मचारियों की बात करो, उसमें मजदूरों की बात करो, या उसमें 36 बिरादरी के जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने काम करने का काम किया है। और उसके बाद जब 2014 के चुनाव हुए उस टाइम पे जो एक मोदी सरकार ने लोगों को बरगलाने का काम किया था जी, आज उनका वो टाइम समाप्त होने वाला है। और अब कोई भी पूरी हमारी जितनी भी जो जहां भी जनता की अगर बात करें, जनता बिल्कुल समझ चुकी है भाई इनके जो झूठे वायदे हैं उनके मतलब खिलाफ आज पूरी इंडिया के अंदर ही, पूरे भारत के अंदर मतलब लोकसभा के अंदर इनके खिलाफ वोट पड़ेंगी। और अब की बार लोकसभा के अंदर कांग्रेस सरकार बना रही है भारत के अंदर। सूत्रों से पता चला कि 80 के करीब लोगों ने दावेदारी कांग्रेस के लिए, लोकसभा पद के लिए, लोकसभा के लिए ठोकी थी, उसमें आपका नाम टॉप पे आया है। तो अब आपको कैसा लगता है कि जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात को सिरे चढ़ाएगा, वो इस बात को फुल चढ़ाते हुए आपको मौका देगा? देखो, सबसे पहली बात यह है जी, हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जिस किसी को भी यहाँ से कैंडिडेट लोकसभा का लेकर आएंगे, पूरी पार्टी, हमारे पूरे कार्यकर्ता तन मन धन के साथ काम करेंगे। और कहीं पर अगर कोई हमारी चुनाव लड़ने की बात आती है, हुड्डा साहब आशीर्वाद देंगे, तो हमारी पूरी टीम बिल्कुल तैयार है चुनाव लड़ने के लिए।
एक हमने आज सर्वे के दौरान, आज हम हल्के में थे, क्षेत्र में थे, तो पोस्टरबाजी नजर आई जिसमें कुछ लोग जो है पोस्टर के माध्यम से अपने आप को लोकसभा का दावेदार भी घोषित कर रहे हैं। तो आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखो जी, ये आज आप देख रहे होगे, अगर सोनीपत लोकसभा की बात करें 79 फार्म भरे गए हैं, तो एक पार्टी की हवा की बात होती है। जहां पर ज्यादा कैंडिडेट आज चाह रहे हैं कि भी हमें कांग्रेस की टिकट मिले, तो आज यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पूरी लहर चली हुई है कांग्रेस के अंदर। और हरियाणा से अब की बार 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा दे रहा है लोकसभा में कांग्रेस को। जितना आशीर्वाद और प्यार आपको सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने दिया इस सर्वे के दौरान, आप उन लोगों को किस प्रकार से आभार, धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे? तेजवीर जी, मैं जो भी हमारे लोकसभा क्षेत्र के सभी लोकसभा क्षेत्र वासियों को अपने और अपने परिवार की ओर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जो भी साथी, जिन भी साथी ने मतलब इस सर्वे के अंदर हमारे पक्ष में जो भी वोटिंग हुई है, वोटिंग की है, उनका मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। तो साथियों, ये थे जसपाल अंतिल। साथियों, हम इस सर्वे पर निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये जो सर्वे है वो कितना सही था और क्या उस सर्वे के अनुसार जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें जसपाल अंतिल जिस प्रकार से सामने आए हैं, तो क्या शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का इस पर मोहर लगाता है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।